तो बहुत सारे रिग्रेट्स में आती है बहुत सारी चीजें कि लाइक यार वो जोक नहीं करना चाहिए था, यार कोई था क्यों नहीं उस वक्त मेरे पास बताने वाला कि ये जोक ऐसे लोग समझ सकते हैं। सो हे गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, मजे में हैं। एंड दूसरी चीज की मैंने अभी रिसेंटली जो है मुनव्वर की पंच लाइन के ऊपर एक वीडियो सेंड किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। एंड साथ ही आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी भेजी है और मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक शेयर किया था मेरे ब्रदर ने कि इसके ऊपर रिएक्शन चाहिए। मुनव्वर का न्यू इंटरव्यू आया है, वो भी सिद्धार्थ कनन के चैनल पे। तो डेफिनेटली अब आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो डेफिनेटली मैं पूरा करने वाली हूँ। ऐसे ही गाइज जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए। बस इतना से ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप मुझे वीडियो सजेस्ट करोगे उसके अंदर बैड वर्ड थोड़े कम हो और एनवी जोक्स भी थोड़े कम हो। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जरूर देख सकते हैं। एंड हमेशा ही होता है लेकिन मैं बताना भूल जाती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए। मुनव्वर फारूकी और आप मुझे देख रहे हो सिद्धार्थ भाई कनन इनके यूट्यूब चैनल पे, और इनको सब्सक्राइब कर लो फटाफट। मेरे भी चैनल को कर दो प्लीज। आपके सवालों के जवाब आपके लिए। एक इंसान जिसने अपने गाने के जरिए अपनी पूरी जिंदगी की दास्तान सुनाई है। मैंने वीडियो देखा, इतना कनेक्शन फील हुआ। बहुत है। मुनव्वर फारूकी मेरे भाई 3 महीने बाद मिल रहे हैं, कैसा है? ऑल गुड भाई, जैसे लग रहा है अभी कल ही मिले थे, है ना? अभी मुझे भी वैसे लग रहा है। मैंने गाना देखा, बहुत क्या अच्छी तुमने बहुत अपनी अच्छी जिंदगी के हर पहलू को डाल दिया इस गाने में? नहीं, हर पहलू को नहीं डाला है, नहीं डाला। लेकिन कहीं ना कहीं फील होता है कि हर बात कह दी, हर बात कहने की कोशिश की। जब ख्वाब लिखने बैठा था वो मुझे याद है कि कुछ 4:30-5 बजे था सुबह के, और मैं वो लिखना शुरू किया और वो सुबह 10-10:30 बजे तक खत्म हो गया था लिख के। तो वो पूरी रात में ही वो गाना जब लिखा तो वो ऐसा था कि लिखते वक्त भी मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ और मैं खुद ऐसे हो रहा हूँ कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मतलब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ये कहना ज़रूरी है। मैं ऑलवेज हमेशा जब बोलते थे तो बोलता था कि कहानी सुनाने लायक है, मैं सुनाने लायक नहीं। तो हमेशा ये सोचता था कि जब छत पे चढ़ूंगा तब कहानी सुनाऊंगा ताकि मोहल्ला सुने। अभी बस एक सीढ़ी पे चढ़ा हूँ तो मेरे बस फ्लोर वाले सुनेंगे, तो जब छत पे चढ़ूंगा तब कहानी सुनाऊंगा ताकि पूरा मोहल्ला सुने। तो अभी भी मुझे लग रहा है छत पे नहीं चढ़ा हूँ, इसलिए पूरी कहानी तो नहीं है, बट हाँ लाइफ में बहुत कुछ देखा है। द सॉन्ग एक ख्वाब के बारे में था कि मुझे ये लगता है कि चाहे आपका कोई भी ख्वाब हो सकता हो, जो कुछ भी पूरा हो जाए आप बहुत ग्रेटफुल होते हो कहीं ना कहीं, बट जो चीज़ों का रिग्रेट है वो नहीं आता है। तो यहाँ पे ये ख्वाब गाना उसी बारे में है कि अचीवमेंट रिग्रेट, अचीवमेंट रिग्रेट। जितनी अचीवमेंट उतने ज़्यादा रिग्रेट्स, क्योंकि आप जितना पाते हो उतना खोते हो। तुम्हारे रिग्रेट्स क्या है जेन्युइनली? मेरे रिग्रेट्स बहुत सारे भाई, बहुत सारे। मैंने इतने इंटरव्यूज किए अपने लाइफ में, जब मैं कभी बार कुछ एक्टरों को विदाउट बीइंग जजमेंटल पूछता हूँ, दे से नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लाइफ में भी बहुत रिग्रेट्स हैं। टेल मी दोस 2-3 रिग्रेट्स तो तुम कहते हो यार आज तक जब मैं कॉफी पी रहा होता हूँ या घर में लेटा हुआ यू नो बस कुछ नहीं करो, वो रिग्रेट्स आते हो कौन से? एक सबसे ज़्यादा रिग्रेट ये होता है कि माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। बचपन में ऐसा लगता था, मुझे ज़्यादा ये होता है कि मुझे खेलना नहीं चाहिए था बाहर, मुझे घर पे उनके साथ बैठना चाहिए था। तो वो रिग्रेट्स होते। और आई हैव चीटेड इन रिलेशनशिप, तो मुझे वो रिग्रेट बहुत होता है कि मैंने चीट किया है रिलेशनशिप में एंड आई फक्ड अराउंड। सो या दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट राइट नाउ आई फील। और जब रिलेशनशिप में चीट किया है, कभी कभार वो महिलाओं से मिले हो और उन्होंने बोला है, या फिर ये सडनली आया है तुम्हारे पास? नहीं, वो आया नहीं है, मतलब वो फील हुआ है, लाइक करने के बाद वो चीज़ फील हुई कि यार गलत कर दिया यार। कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आएगी, मुंह पे आके खड़ी रहेगी यार, जो करते हो वो आता है घूम के। तो वैसा जब आता है तब फील होता है कि ओके। ये बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट यू रियलाइजिंग योर मिस्टेक, बट उस वक्त जब हो रहा था तो ऑब्वियसली नहीं पता चलता है,
यही है, ये नफ्स है, नफ्स यही करवाती है आपसे, जो ख्वाहिशात है वही आपसे, गलती यही है कि आप बह जाते हो और आप गलती कर बैठते हो। तो आई थिंक ये सब चीज़ों का रिग्रेट है कि थोड़ा समझना चाहिए था। इतनी सारी चीज़ें समझ है बट इसमें कैसे गलती हो गई, बट कोई ना, गलतियों से इंसान सीखता है। तो कभी लगता है कि तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी चेंज किया है, वो रियलाइजेशन ने काफ़ी चेंज किया है। तो आई फील कि आई फील आई रिपेयर दैट कि ठीक है, माँ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया तो आई मेक श्योर कि मैं उनके लिए दुआ करूँ, आई मेक श्योर कि उन्हें वो खुश रहे मुझसे, अगर वो देख भी रहे तो। आई स्ट्रांगली बिलीव, हम लोग में, मेरे फेथ के हिसाब से आई नो वो नहीं देख रहे, बट ये है कि अगर आपके माँ बाप नहीं है तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हो, तो मैं उनके लिए वो करता हूँ। कभी लगता है कि जो रिलेशनशिप्स में तो फेथफुल नहीं थे, कभी कभार लगता है कि उनको फोन करके सॉरी बोले? बिल्कुल लगता है कि फ़ोन करके सॉरी बोले, या ज़रूरी नहीं है सॉरी बोलना क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, बट ठीक है जो है वो बस। तुमने इतना सक्सेस देखा है, ठीक है भाई, स्पेशली लॉकअप के बाद। आई डिस्कवर्ड यू आफ्टर लॉकअप, ओके, उससे पहले इतना नहीं डिस्कवर किया था, बट आई एम ग्लैड आई डिस्कवर्ड यू। क्या वाकई में दिल से तुम खुश हो? नहीं, वो तो मैं लोगों से पहले भी नहीं था। खुश नहीं थे? नहीं, मैं खुश ही हूँ। मतलब ये एक बहुत एक ऐसी लाइन है ना जो कहना बहुत ही वो डिफाइन करना पड़ जाता है कि लाइक अगर बोलो नहीं मैं लाइफ से खुश नहीं हूँ, तो इट्स लाइक बहुत अनग्रेटफुल साउंड करता है कि लाइक आप ख्वाब गाने का स्टार्ट ही है कि तेरे पास वो सब कुछ है जिसका लोग सपना देखते हैं, वो ख्वाब सपना वो उसी पे है कि तेरे पास वो सब कुछ है बट फिर भी तो खुश क्यों नहीं। तो आई वांट टू टेल कि खुशी यही नहीं है, लाइक ये नहीं है खुशी, क्योंकि आपको रियलाइज होता है जब मैंने गाने में कहा है कि आज बड़े घर में खाता हूँ अकेले बैठ, तो आई फील इंसान कंप्लीट खुश रह नहीं सकता और रहना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बट डिपेंड करता है कि आपको ओवर पावर क्या कर रहा है, आपकी परेशानियाँ ओवर पावर कर दे रही है आपकी खुशियों को, या आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं और वो बुरी चीज़ें उसको ओवर पावर कर पा रही है क्या। तो हमेशा ओवर पावर नहीं होने देता इंसान, क्या चलो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें तो है, ये वो है, बट एक टाइम के बाद इंसान सोचने लगता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद, जैसे आपने बोला बहुत सारे रिग्रेट, राइट, आपने रिग्रेट पूछा, मैंने बोला बहुत सारे रिग्रेट है, तो बहुत सारे रिग्रेट्स में आती है बहुत सारी चीज़ें कि लाइक यार वो जोक नहीं करना चाहिए था, यार कोई था क्यों नहीं उस वक्त मेरे पास बताने वाला कि ये जोक ऐसे लोग समझ सकते हैं। उस वक्त मैं भी एक न्यू कॉमेडियन हूँ जो नया जोक लिख रहा है, उसको पता नहीं है कि ये जोक बाहर कैसे जाएगा, तो वो भी रिग्रेट किया, ये जोक अगर नहीं किया होता तो मेरे पूरे करियर में मैं क्या होता, आज मैं फील फ्री शो कर पाता आज मैं, बट वो एक जोक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगों ने ले लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझती उस चीज़ की कि वो वैसे जाएगा, तो वो रिग्रेट सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे ओवर पावर ये हो जा रहा है कि चाहे आपके पास जितनी भी खुशियाँ है ना, रिग्रेट जो है ना वो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ये जोक्स की बात कर रहे हैं, तुम पर्टिकुलर जोक क्रैक करते हो जो तुम्हें बाद में आके हॉन्ट करता है, राइट, आपको उड़ जाते हो सब? नहीं, ऐसा तो होता नहीं क्योंकि सोते ही सुबह है। तो सुबह उड़ जाते हो सडनली? मेरी नींद मुझे रियलाइज हुआ है कि बहुत ही अजीब नींद हो चुकी है बहुत टाइम से, लाइक पिछले 15-16 महीने से। पहले नींद नहीं होती थी काम की वजह से कि लाइक जा रहे घर पे 1-2-2:30 बजे पहुंच रहे और सुबह बॉस चिल्ला देगा तो 9 बजे टच हो जाना है, तो वो काम की फटी में नींद नहीं होती थी। और अभी मतलब एकदम सुकून है कि भाई अब किसी अपन अब खुद के बॉस है, खुद के ही सेट है, अपन किसी को रिपोर्ट नहीं करना जाके, बट अब कुछ और चीज़ों की वजह से नींद नहीं आ रही। वो जो है वो क्या है? वो बहुत वही रिग्रेट सोचना, क्या होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, बस ये सब सोचने में पूरी रात ऐसी निकल जाती है। और जब बॉडी थक जाती है ना कि लाइक अब बॉडी ने जवाब दे दिया, मैं ऑलवेज बोलता हूँ दोस्तों को, कोई बोलता है ना मेरे को नहीं, कोई नाराज होता है या कोई भी हो तो बोलता है नहीं खाने का मेरे को, तो मैं उसको उसका हाल पे छोड़ देता हूँ। तो मतलब नींद और भूख ना किसी के बात की नहीं होती। Are you scared of being alone? Not anymore, because दोस्ती हो चुकी है उससे कि लाइक sometime I feel like बहुत टाइम I feel कि लाइक when things are right ना
I want to make it bad. Sometimes I don't want things to be right. I don't understand this कि like कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद का ही नुकसान करने वाला इंसान बन जाता है। लाइक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ गम के साथ या इसके साथ, बट मुझे पता नहीं वो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि लाइक मैं खुद को सजा दे दूँ या मैं खुद से इतना नाराज़ हूँ कि मैं खुद से ही सब कुछ कर लूँ। मैंने एक ख्वाब में बोला है कि मशहूर नाम मेरा खुद से ही अनजान, कसूरवार ऐसा खुद की ले लूँ जान में। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं तो इतना कसूरवार हूँ कि लाइक फकिंग एंड दिस, बट वही सोच के कि यार मर के ऐसा हराम मर के जन्नत में नहीं जाना, तो वो सब सोच के और फिर ये सोच के कि नहीं चलो देख लेते हैं। मेरे अंदर भी एक खामी थी कि मैं कभी अकेला नहीं रह सकता था, मुझे हमेशा लोगों की जरूरत रहती थी। अब तो ऑब्वियसली मैरिड हूँ, क्यों बच्चे हैं सब, एक जमाने में मैं अकेला रहता, आई कुड नेवर स्टे एट होम अलोन। तो मुझे चाहिए था कि दोस्त आए, ये आए। हालांकि जब वो इर्द गिर्द भी रहते थे ना, मेरा दिमाग कहीं और होता था, बट आई जस्ट वांटेड पीपल अराउंड। आई स्टिल डेट कांट हैंडल बीइंग अलोन। सेम मुझे भी अच्छा लगता है। आप जैसे बोला ना कि घर में आते तो मैं भी दावतें देता हूँ। कोई भी आता है ना कि भाई चलो बाहर पार्टी करते हैं, बोला घर आ जाना, मैं तेरे को एक जगह खाना खिलाता हूँ। बहन से घर से बनवा लेता हूँ कि बहन बना के भेज दे, मेरे दोस्त लोग आ रहे खाना। तो ये मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन फिर वो ऐसे होता है कि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइक अकेले रहोगे ना भाई तो किसी के जाने का गम नहीं, किसी के जाने का दुख नहीं, किसी के जाने का तुम्हारे को स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। क्योंकि मैं इंसान वैसा हूँ, सभी इंसान ऐसे होते हैं जो अटैच हो जाते हैं चीज़ों से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बिल्ला वाला अटैच हो जाता हूँ। बोलते हैं ना कि लाइक मैं उसके अंदर इतना अटैच हो जाता हूँ कि कोई भी चीज़ों के साथ कि मैं उससे जब दूर जाता हूँ ना तो मैं समझो ख़त्म हो जाता हूँ। तो ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी चीज़, मुझे जो डर लगता है ना तो अपने आप को डिस्टेंस करना मैं शुरू कर देता हूँ। और वो हो सकता है वो चीज़ अच्छी है मेरे लिए आगे के लिए, और जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे चुप गया हूँ सॉरी, मैं यहाँ पे ख़त्म हो चुका हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ से भी, जो अच्छी चीज़ है उससे भी डिस्टेंस हो जाता हूँ। तो ज्यादा जब खुशियां रहती है तुम डर जाते हो बहुत। यानी कि इतनी खुशी नहीं देखी है लाइफ में, तो जब खुशी आती है तो मुझे लगता है ये भी जाने वाला है। बिल्कुल। मैं जैसे ही मतलब आता हूँ, आप मुझे लॉकअप से मैं जब आया ये वो, अभी कोई भी अचीवमेंट ये वो, उसके बाद जब मैं बैठ रहता हूँ घर पे, जब वो अटेंशन मिलता है बहनों का, कजिन्स का, मेरे दोस्तों का, और कहीं शोज वगैरह पे भी जाता हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप मिल जाते हैं कि भाई फैन हो, उनके बीच में जब बैठ रहता हूँ ना, उनको देख के लगता है कि रियलाइज होता है कि हाँ यार इट्स अ बिग डील, बट मैं इसको बिग डील क्यों नहीं समझ रहा हूँ, मैं ऐसे इसको क्यों ले रहा हूँ, हाँ अच्छा गया और कैसा गया, हाँ ठीक है। मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि मुनव्वर बहुत फियरलेस है। तुम सुना देते हो, फटाक पंच मार देते हो, खत्म, चित्रे उठाने तो भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो शार्प माइंड है। पर अब जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तुम दिल से इतने फियरलेस नहीं हो भाई। इज दैट ट्रू? ट्रू। रीजन और सेंसिटिविटी हर इंसान की, ये अभी आई है। नहीं, इंटरनेट पे आप जो देखो, अभी इंटरनेट आप खोलोगे दिल बैठ जाता है, खबरें पढ़ के दिल बैठ जाता है कि तुम कौन सी चीज का जिम्मेदार, कौन सा बिल तुम पे फाड़ दिया जाएगा तुम्हारे को भी नहीं पता। रोज सुबह में उठता ही बिल लेने के लिए कि आज कौन बिल फाड़ के मेरे को दे रहा है, चलो कौन 4 साल 3 साल पहले के मुर्दे उखाड़ रहा था तो मैं उस चीज के लिए वो वैसा फील होने लगा है कि भाई माहौल ही वैसा बन चुका है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि लाइक कैसे कैसे इल्ज़ाम लग जाते कि जब खतरों के खिलाड़ी का जब बात था तो पासपोर्ट को लेके वो हुआ, तो लाइक मैं काम के लिए भी बाहर नहीं जा सकता। पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ तो वीजा रिजेक्ट हुआ, कुछ तो वो टेक्निकल वो सारे रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द केस। एंड लाइक ठीक है चलो 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, बट चलो कोई नहीं, आराम से आ जाएगा। यहाँ पे भी काम नहीं करने दे रहे, बाहर जाके भी काम नहीं करने दे रहे, ठीक है। मेरे पास कोई रियासत तो थी नहीं जो लूट जाएगी, मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं था। तुम मटीरियल चीजों से, गाड़ी वाड़ी से अटैच नहीं हो? नहीं, हाँ जरूरत है वो आ गई चीजें तो हाँ ठीक है,
बहुत सोच समझ के इन सब चीज़ों का खर्च करता हूँ। चौल में रह सकते हो? मैं भाई चौल में तो मैं अभी भी चौल में ही जब मैं खाना ठीक से मेरी बहन के घर पर डोंगरी पे जाके खाता हूँ और वही सिस्टम जो पहले खाता था आज से 10 साल में, तो वहीं पे पेट भर के वहीं खाता हूँ। अभी ये तो लेके जा रहे हैं, अभी तुमने मंगा दी कॉफी स्टारबक्स की, भाई कॉफी थोड़ी पीते हम लोग, चाय और खाकरा खाते हैं घर पे, बराबर। ये जब बिल्स आते हैं रोज सुबह, थक जाते हो? थके हुए ही थके, पहले उठता ही थका हुआ थका हुआ ही बट पर ये क्या तुम्हारा स्टाइल रोक देता है तुम्हें कभी? जैसे तुम्हारा जो स्टाइल होता है, तो ये मैं वही फियरलेस की बात कर रहा था कि मुझे बस ये सोचना पड़ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को लगता है कि ये आवाज नहीं उठाता है, ये सब चीजों पे आवाज उठाओ, ये वो, और लाइक आवाज उठाना जरूरी है इस चीज पे। मैं कल ही रात में कुछ मैं देख रहा था, मूवीज अभी बॉयकॉट हो रही थी, लाइक ठीक, एक लड़का इंटरव्यू दे रहा था बॉयकॉट मूवीज पे, तो वो सेइंग थिंग्स अबाउट बॉलीवुड, ये वो ऐसा वैसा उसने कर दिया ये वो, और उसने ठीक है ये पॉइंट्स तो बोल रहा है कि भाई बॉलीवुड न्यू स्टार को वो नहीं दे रहा है, कि न्यू स्टार को नहीं दे रहा है, गैंग है ये वो, ठीक है हर जगह ही रहता है। जहाँ पे ये क्या नेपोटिज्म बोलते हैं, नेपोटिज्म नहीं है वहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे डोनेशन है, डोनेशन नहीं है वहाँ पे रिकमेंडेशन। तो ये तो सब कुछ है ही। ये आदमी इतना गुस्से में क्यों? इसको क्या? मैं 15 मिनट तक उसको रेंट करते हुए देखा और 15 मिनट के बाद मैंने सिर्फ ये सोचा, इसको क्या? ये नॉर्मल इंसान दिख रहा है, एक्वागार्ड वाला होगा या फिर ये कोई इंजीनियर होगा या कोई नॉर्मल होगा, इसको क्या? इसको बॉलीवुड बॉयकॉट करके क्या मिल रहा है? और ये 15 मिनट से कैमरा के सामने रेंट कर रहा है, हर पॉइंट रख रहा है, इंटरनेट के व्हाट्सएप के आधे मतलब कच्चे पॉइंट्स जो जिनका कोई मतलब नहीं है, कि नए नए स्टार्स को लेके। अबे तेरे को मालूम है नए स्टार को मल्टीप्लेक्स वाला शो नहीं देता है? तेरे को मालूम है लो बजट की पिक्चर रहती है उसको मल्टीप्लेक्स ट्रेलर लगाने के पैसे देता है, मल्टीप्लेक्स ट्रेलर लगाने के पैसे चार्ज करता है। तेरे को मालूम है तो किसको एक्टर ले ले? MBA पढ़ा दो, फेस वैल्यू बता दो, ब्रांड वैल्यू पढ़ा दो, तो वही तो है स्टार के, वो फेस वैल्यू है, इसलिए लोग खरीद रहे। तो तेरे को तो वो सब पता ही नहीं कि क्यों पिक्चर चलती है मल्टीप्लेक्स में। अगर तू बोलता है कि भाई पिक्चर चलनी चाहिए, नॉन स्टार जो स्टार किड ही नहीं है, जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, अच्छा एक्टर है, तो वो एक सिस्टम है ना कि ये सिस्टम ऐसा बन चुका है। अब मल्टीप्लेक्स वाले भी मर गए ना, पेंडेमिक आया, उसके बाद अब OTT लोग वो कर रहे हैं। भाई वो जो बड़ा स्टार है उसको तो 100 करोड़ 50 करोड़ OTT दे देगा, OTT बॉयकॉट कैसा करेगा तू? और चलना तू बॉयकॉट उसको कर ले, उसको तो उसका पैसा फीस मिल चुका है। अब वो जो वेंडर है जिसने प्रिंट पब्लिसिटी किया है उसका अटक गया पैसा, क्योंकि पिक्चर फ्लॉप हो गई। जो वेंडर था जिसका बिल बाकी था खाने का, वो अटक गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ ये आदमी 15 मिनट से कैमरा के सामने रेंट कर रहा है, इसको क्या मिल रहा है? ना रियलाइज वैलिडेशन। इसके सामने एक कैमरा है, इसको पता है इसको लोग देखने वाले, और इसको चाहिए उन लोगों से वैलिडेशन जो ये बात कर रहा है वो बात सेम बात करने वालों से। तो आप कोई भी बात करो, आप IPL फैन हो राइट, कोई टीम के, मुंबई इंडियंस के, आप RCB के खिलाफ कुछ लिख दो तो RCB के फैंस आपको कुछ बोलने लग जाएंगे, लेकिन मुंबई इंडियन के फैंस आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। आपको मिल गया वैलिडेशन, वो जो सपोर्ट है ना 4 कमेंट में और 15 लाइक, इट मेक्स यू फील स्ट्रॉन्ग, बिकॉज घर पे नहीं सुन रहा कोई, तुम्हारी घर पे कोई नहीं सुन रहा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे 15 लाइक मिल चुके। तो बात यहाँ पे आ गई है कि भाई वैलिडेशन, इसको कुछ लगे धगे नहीं, इसको कुछ लेना देना नहीं है, पिक्चर हिट हो गए फ्लॉप हो गए, इसका ना फायदा है ना नुकसान है, ये सिर्फ इसलिए कर रहा है इसको वैलिडेशन मिल रहा है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये सब लोग, ये जो आवाज बन जाती है सारी, तो किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड पावर, इंटरनेट ऐसा पावर है जो आबाद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इट्स डिपेंड कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। मेरा काम इंटरनेट पे लव लाफ्टर है, कंटेंट देना है, लोगों को खुश रखना है, लोगों को काम करके देना है, ठीक है, और मैं वही करता हूँ।
मेरे एक जोक की वजह से तुम मेरा कितना गला दबाओ। और ऐसा भी नहीं है कि पतली गली से बच के निकल गया है, चल रहा है भाई मेरे पे केस। मैं जाके आया, जेल में रहा हूँ, महीने दिन से ज्यादा गुजारा हूँ जेल में, वो अभी भी चल रहा है। तलवार तो ऐसा लटक ही रही है ना, भले छोटे से छोटा पॉकेट मार भी अगर केस है तो उसका जब तक केस चलते रहता है चोरी का तो चलता ही रहता है यार। तो वो तो है ही ना। तो ऐसा भी नहीं है मैं पतली गली से निकल गया कि तुम तो मेरा अभी भी गला दबाने पे तुले हो। तो बात यही पे यही है कि भाई ये जो पावर है ना, आज मेरे पीछे है, कोई किसी के पीछे है, तुम्हारे पीछे भी आ सकता है, कोई किसी के पीछे आ सकता है, बॉयकॉट कोई भी हो सकता है। लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, राइट विंग लेफ्ट विंग तो छोड़ ही दो, यहाँ पे पॉलिटिकल ये नेता वो नेता ये छोड़ ही दो। सबको पता है कोई किसी का सगा नहीं। मैं हो सकता है मेरे जोक मोदी जी को पसंद आते हो कि भाई वो वाला पॉलिटिकल जोक बढ़िया था, बट इन लोग को नहीं, नीचे वाले जो है उनको शायद नहीं पसंद है। तो और ऐसा नहीं है कि इस पे जोक करो भाई, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पे जोक करो, लोग ऑफेंड होता है, कोई ले नहीं पाता है जोक, सब ऑफेंड होते हैं। तो ये सेंसिटिव हो चुके हैं। पहले होता था पॉलिटिकल जोक हो जाते थे, ये हो जाते थे, बट अभी थोड़ा माहौल सेंसिटिव हो चुका है। तो हम कोशिश करते हैं कि ठीक है खुद को इसमें ढाल लो, क्योंकि हम और हमारी ऑडियंस सफर हो रही। तुमको नहीं जीना, तुम्हारी ऑडियंस रोज सुबह उठ के तुम्हारे को डिफेंड कर रही है इंटरनेट पे, वो भी तो थक जाएंगे ना कि भाई ये ऐसा आर्टिस्ट है जिसको डिफेंड ही करना पड़ता है। तो आप कंटेंट दो, ठीक है मैं गाने दे रहा हूँ, ठीक है मैं कॉमेडी डाल रहा हूँ, ठीक है लास्ट देख लो, कोई भी स्टैंड अप वीडियो में कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक जोक या कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ध्यान रखते कि भाई चल ठीक है मिटा दे, चल याद नहीं करते। अच्छा मोटे मोटे को लोग भड़क जाएंगे, मोटा नहीं बोलते, ठीक है हेल्दी बोलते यार, समझ रहे हो? तो ये ट्वीक्स तुम लाए हो, ये एज अ राइटर आप में भी शायद इंप्रूवमेंट आ ही जाता है। पर क्या तुमने अपना नेचुरल फॉर्म ऑफ डिलीवरिंग जोक्स ये सब रोका है? नहीं वो चेंज नहीं, वो वैसा ही वो वैसे ही। अभी भी मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मैं नॉर्मल बात करते हुए क्राउड वर्क में भी किल ही करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो छीन नहीं सकते, वो तो कमांड। जब तुम्हारे 12 शोज कैंसिल हुए थे तुमने शायद ट्वीट किया था बस अब हो गया, दिस इज इट। हाल ही में भी 1-2 शोज कैंसिल हुए थे तुम्हारे वापस, और एक शो हो गया था। जब शोज कैंसिल होते हैं ट्रॉमेटिक रहता है तुम्हारे लिए? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो ये अभी काम ही है ना, अभी काम आपका काम रोक दिया जाए, काम कैंसिल कर दिया जाए आपका कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू डू इंटरव्यू फ्रॉम टुमारो, राइट? दैट्स योर लाइफ, राइट? तो वही फील होता है कि यार ये क्यों, मतलब मेरे शो तब 30-40 लोगों का घर चलने वाला था आज। वो जो ड्राइवर था, जो लाइटमैन था, जो वेंडर था, जो क्लीनिंग स्टाफ था, जो वॉलंटियर थे, जो बाउंसर थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो लोग का तो आज का 500-1000 रुपया गया यार। मेरा भी गया, नो डाउट मेरा भी गया, बट मैं तो वो बिलीवर हूं ही कि भाई ये जो यहाँ लिख दिया है ना तो कोई रोक ही नहीं सकता। मैं हमेशा मतलब अल्लाह की बेहतरी है, शो कैंसिल हुआ, ऊपर वाले की मर्जी, ठीक है ये नहीं हुआ डील, नसीब में नहीं रहेगा, जो नसीब में नहीं हुआ आ ही नहीं सकता। कभी इनसिक्योरिटी होती है कि शायद तुम्हारा स्टैंड अप कॉमेडी जो तुम्हारा मेन कोर है, तुम्हारा मेन पैशन है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा? कभी ऐसे थॉट्स आते हैं? हाँ बिल्कुल, वो चलते रहता है। अभी वापस चल गए, अभी कैंसिल करो शोज तो ठीक है, कैंसिल ये होता है कि लीगली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेंसर सर्टिफिकेट है शो का, लीगली प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी, ये लोग जब पावरफुल लोग, जो पावर है, जिनके हाथ में पावर है, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है, वो लोग अगर धमकी देंगे कि यार वेन्यू जला देंगे, वेन्यू तोड़ देंगे, तो समझ लो इट्स स्कैरी। भाई मेरे पीछे है 20 बाउंसर, मेरे आगे है 20 पुलिस, मेरे को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मेरे को बाउंसर मिल जाएंगे, बट आई डोंट वांट माय ऑडियंस टू गेट सफर। वो लोग को क्यों रिस्क पे डालूं मैं? वो लोग को नहीं डालना चाहता मैं हैदराबाद में शो किया, बहुत वेलकम किया प्यार से, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सिक्योरिटी दी, बिकॉज लीगली वो लोग चीजें प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। मुझे रिग्रेट हो रहा है वो शो करके कि मैं
रिस्क, अपनी जान रिस्क पे डाल के मैं शो करने गया। मैं अच्छे से तुम्हारे लिए शो किया, नॉर्मल अच्छा शो, कॉमेडी शो दिया, तुम हंसे, टिकट खरीद के खुद आए, ये वो। उसके बाद अगर कोई उसका बहाना बना के, उसको रीज़न बना के अपनी पॉलिटिकली चीज़ें चमकाने की कोशिश करता है, नंबर्स की कोशिश करता है, तो यहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि यार ठीक है यार, नहीं करता। तुमको क्या लग रहा है मैं पैसे के लिए पागल हूँ? तुम्हारा बोल रहा है, मालूम है वो जितने का शो था उतने का खर्चा हो चुका है, वहाँ से कुछ कमाया नहीं। इनको यही लगता है कि काम धंधा बंद कर दो। मैं वही बोल रहा हूँ, कोई रियासत नहीं थी भाई कि मेरी लुड़ी आएगी। मेरे को अभी भी वो चाय खाखरे में ही मजा आती है। मेरे घर पे अभी भी वो बिरयानी बन ही सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट तो है मेरे में कि मैं महीने का 30,000 रुपया कमा लूँ, जो घर चलाने के लिए और खाने पीने के लिए काफ़ी है। मैं कंप्यूटर के आगे बैठ जाऊँगा ना, तो मैं ग्रीटिंग कार्ड भी कुछ भी बना के ना, मैं उतना तो कमा ही सकता हूँ, ठीक है? तो वो स्ट्रेस नहीं। तो पैसा प्रायोरिटी नहीं है। मैं पैसे के लिए नहीं आता शो करने, और मैं पैसे के लिए शो नहीं करता हूँ। स्टेज पर खड़ा रहकर अभी भी बोलता हूँ, सेकंड थर्ड होगा पैसा प्रायोरिटी, बट फर्स्ट सेकंड तो ये तुम लोग जो हंसते हो, जो मिलते हो, आके गले लगते हो, अब बोलते हो भाई मजा आ गया, तेरा शो देखा। ये चीजें कंट्रोल। जैसे मैं बोला ना, उसको क्या मिल रहा है 15 मिनट रेंट करके? वैलिडेशन। मेरा वैलिडेशन इन लोगों के अप्लॉज। तो मैं उसके लिए आता हूँ, मैं उसके लिए मरता हूँ स्टेज पे आने के लिए। इतने बवाल के बीच में क्यों जाना चाहूंगा स्टेज पर? इतने बवाल के बीच में क्यों करना चाहूंगा शो? बट करता हूँ। तुमको लग रहा है पैसा? तुमको ही मालूम है क्या क्या ऑफर है मेरे को, नहीं मालूम तुम्हारे को क्या क्या ऑफर है? लॉकअप के बाद कितनी ऑफर है, क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे को ही मालूम है ना। और रियलिटी टीवी के जीतने के बाद तो माने नेक्स्ट लेवल होता है भाई, है ना? वो सब है, काम है, अल्हम्दुलिल्लाह, काम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्धार्थ ने भी आंखों में पानी आ गया। जो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे को लाइव दे, भाई तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना, मैं शो के बाद 2-2 घंटे खड़े रह के फोटो खिंचाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब आप किसी के शो पे आते हैं ना, आपका एक दिन बन जाता है, भाई मजा आ गया, कल शो पे गए थे, भाई इसने रिप्लाई दे दिया, आज तो मजा ही आ गया। जब वो शो के बाद फोटो खिंचा के आता है ना, उसकी टाइमलाइन पे वो फोटो है, उसके दोस्त रोज कमेंट कर रहे हैं, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी दिखाएगा कि मेरा मुनव्वर फारूकी का फोटो है। वो मेरा फैन है, उसका 1-2 महीना बन गया। कितने में? 500 रुपए में, 1000 रुपए में, या 1500 रुपए में। तो उसका ये बन गया। फोटो देने का रीजन ये कि मेरे को भी थक जाता हूँ, मैं भी ट्रैवल करके सुबह से आया हूँ, मैं ऑडिटोरियम 2 घंटे पहले पहुंचता हूँ, माइक चेक करता हूँ, शो 3 घंटा चलता है, शो के बाद भी 2 घंटे, मैं भी थक जाता हूँ। लेकिन मैं उससे हंस के मिलता हूँ, फोटो हंस के खिंचाता हूँ, क्योंकि तू यहाँ से खुश जा। मैं तेरे 2 घंटे की खुशी का रीजन नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ तू 15-20 दिन मेरी वजह से खुश है। मेरे हाथ में नहीं है, बट आई वॉन्ट टू ट्राई दैट। खुश रखने वाली जात ऊपर है, बट आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू योर हैप्पीनेस। तुम्हें लगता है कि कभी कभार तुम्हें स्केपगोट बनाया जाता है? पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है? हर चीज में आ जाती है, हर चीज में आ जाती है। तो वो है ही, वो दिखता है। मैं बच्चा थोड़ी है, वो दिखता है, बट वो ना कि यार ठीक है चल भाई क्या करना है। बट बात एंड ऑफ द डे यही होती है कि यार मुझे पॉलिटिकल मत बनाओ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। अगर मैं सटायर भी कर रहा हूँ तो वो, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं खुद की फैमिली को, मेरे आसपास के जो 16 चूल्हे जल रहे ना, वो 16 चूल्हों का टेंशन है मेरे को कि ये बुझने नहीं चाहिए। तो मेरे को वो मत बताओ, मेरे को इनको सपोर्ट करना है। आई फिगर आउट के कैसे कमाना है, बट मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ। मुझे किसी से नफरत या किसी से पसंद नहीं है कि चलो मोदी जी ने बोल दिया तो मैं फ्लैग क्यों लगाऊं। नहीं भाई, अच्छी बात बोलिए, क्या सही ट्रेंड बोला है कि यार क्या खूबसूरत लगेगा, हमने रखते ना भाई सबके दिख रहे, क्या खूबसूरत लगेगा, ठीक है यार मैं तो फ्लैग लगाऊंगा। अच्छा आइडिया, अच्छी चीज है, आई वॉन्ट टू फॉलो दैट। तो भाई आई रियलाइज कि भाई कुछ लोग बोलेंगे ओ तुम तो ये रख रहे हो, नहीं, दिस इज अ गुड आइडिया, दिस इज अ गुड ट्रेंड,
कि अगर किसी ने बोला, अगर प्रधानमंत्री ने ये चीज़ बोली तो तुम अप्रिशिएट भी तो कर सकते हो ना कि यार हाँ यार प्रधानमंत्री ने ये चीज़ बोल दी, आप अप्रिशिएट कर दो तो ये लोग बोलते ओ तुम तो ऐसे हो गए। अरे ऐसे हो गए भाई, मैं सच फॉलो करता हूँ, मैं सच्चा इंसान जो सच्ची चीज़ों को समझता है और सच्ची चीज़ों में ही देखता है कि भाई लाइफ मैंने बहुत झंड गुजारी, मेरी लाइफ में मैंने बहुत गलतियाँ करी, मैं सही इंसान नहीं था, मैं गलत इंसान था, मैंने झूठ बोले होंगे, चीट किया होगा, ये सब चीज़ों के बाद आई वॉन्ट टू बी ए गुड पर्सन। मैं एक अच्छा इंसान बनने की अभी रोज़ कोशिश करता हूँ, मैं रोज़ बोलता हूँ, रोज़